पांडु जैसे महान कौशल राजा होने के बावजूद क्यों जन्मजात अंधे आदमी यानी कि धृतराष्ट्र को आखिर कुरूर राज, जो कि आज के समय में वेस्ट यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए राजा बनाया गया और हस्तिनापुर, जो कि कुरूर राज्य की राजधानी थी, उसकी गद्दी पे बैठा दिया गया। तो आइए जानते हैं। आपने महाभारत तो जरूर देखी होगी। आपने महाभारत में कौरव और पांडवों की युद्ध देखा होगा। आपने उनके आगे की कहानी देखी होगी। लेकिन आपके दिमाग में कई बार ये चीज़ें आई होंगी कि आखिर क्यों धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, उसके बावजूद वो पूरे राज्य और पूरे देश के राजा थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो आइए हम बताते हैं। कहानी शुरू होती है विचित्रवीर्य, जो कि पांडु और धृतराष्ट्र के पिता थे। विचित्रवीर्य, जो कि कुरूर राज्य के महान राजा थे, उनकी प्रथम पत्नी अंबिका के कोख से जन्मे पहले पुत्र, जो कि थे धृतराष्ट्र, पैदाइशी अंधे थे। वहीं विचित्रवीर्य की द्वितीय पत्नी अंबालिका के कोख से जन्मे पांडु थे। अंबालिका और अंबिका यह दोनों बहनें थीं। लेकिन 7 साल के बाद विचित्रवीर्य खपत से बीमार पड़ गए और अपने दोस्तों और चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं हो सके। पांडु, जो कि इनके द्वितीय पुत्र थे, जो कि साथ ही शिष्य थे भीष्म पितामह की, और आपने महाभारत में भीष्म पितामह के पराक्रम को तो देखा ही होगा। भीष्म पितामह ने उन्हें अपार कौशल जैसे तीरंदाजी, राजनीति, शासन प्रबंधन और धर्म जैसी विद्याओं में अति उत्कृष्ट कर दिया था, जो कि एक राज्य और उसके शासन को चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर और महारथी योद्धा था। वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना और कुरूर साम्राज्य के राजा का ताज पहनाया गया। बाद में पांडु ने सिंधु साम्राज्य, काशी, अंगा, त्रिगत साम्राज्य, कलिंग, मगध आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और इसी तरह सभी राज्यों पे अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने साम्राज्य का काल बढ़ाया। एक दिन एक जंगल में शिकार करते समय पांडु ने सहवास की प्रक्रिया में हिरण के एक जोड़े को देखा और उन पर तीर चलाए, केवल यह पता लगाने के लिए कि ऋषि किडिम्बा और वह उनकी पत्नी हिरण के रूप में वहां प्यार कर रहे थे। तीर लगने से ऋषि और उनकी पत्नी घायल हो गए, साथ ही साथ वह मरने लगे। मरते हुए ऋषि ने पांडवों को एक श्राप दिया, क्योंकि उसने उन्हें केवल प्रेम प्रसंग के बीच मार डाला था, बल्कि अपनी कार्यवाही के लिए पश्चाताप भी नहीं कर रहा था। राजा पांडु ने ऋषि अगस्त के शिकार पर, क्षत्रिय के अधिकार पर ऋषि अगस्त के शासन को गलत ठहराते हुए ऋषि किडिम्बा के साथ बहस की। ऋषि किडिम्बा ने तब पांडु को श्राप दिया कि वे प्रेम करने के इरादे से अपनी पत्नियों के पास जाएंगे तो वह मर जाएंगे। परेशान होकर और अपनी कार्रवाई पे पछतावा करने के लिए पांडु ने अपना राज त्याग दिया और अपनी पत्नी के साथ एक तपस्वी के रूप में रहने लगे। उस वक्त कुरूर साम्राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। साथ ही जो राजमाता थी और मंत्रीगण थे, वह सब चिंतित थे। तो आखिरकार उन लोगों ने फैसला लिया कि धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधित्व राजा बनाया गया। एक दिन पांडु इस शाप को भूल गए थे और अचानक से माद्री को गले लगा लिया। माद्री उनकी पत्नी थी। उसी समय उनका श्राप पूरा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय के बीच तर्क करना छोड़ दिया
और अपने पुत्र की हर एक जाति को वह अनदेखा करके पांडु पुत्रों को पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्र और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, द्वितीय क्रीड़ा में कपट कर पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। दोस्तों, आज के युग में हम में से 90% लोगों को भारत के गौरवान्वित कर देने वाले किस्से और कहानियाँ नहीं पता। हम इस चैनल के माध्यम से हर एक भारतवासी के हृदय में अपने पौराणिक ज्ञान डालना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी मदद इस वीडियो को शेयर करके साथ ही सब्सक्राइब कर लें इंडियन प्राइड को, ताकि सारी पौराणिक किस्से और कहानियाँ आप तक जल्दी से पहुँचा दें। और साथ ही अगर आप में से कोई और भी रोचक छुपी हुई किस्से कहानियाँ बताना चाहता है तो आप हमारे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम वह वीडियो आपके नाम सहित भारतवासी के हृदय में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।